हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 3 वीडियो। बच्चों, पार्ट 1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। सेकंड वीडियो में परमुटेशन कंप्लीट किया है, इसमें कॉम्बिनेशन को निस्तनाबूद करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन का आपको मतलब भी समझना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करने हैं। इस वीडियो में हम एक थ्योरम भी आपको प्रूफ कराएंगे, कॉम्बिनेशन पर बेस्ड 6 क्वेश्चन भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह भी, और कॉम्बिनेशन की कुछ टिप्स भी आपको देंगे। ठीक है ना? तो बने रहिए इस वीडियो में। बढ़ते हैं आगे, लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन को। वैसे तो कॉम्बिनेशन को हम सबसे पहले वाले पार्ट में समझ चुके हैं। कॉम्बिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है सिलेक्शन से, और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को कैसे हमने आपको बताया था। डिफरेंट 5 नंबर्स लिए थे जिनसे हमने 3 डिजिट नंबर बनाए थे, जिनमें अरेंजमेंट करना था वो परमुटेशन थे, जिनमें एक बार शब्द ले लिया अब उसके डिजिट्स को बार बार नहीं लेंगे, उसमें हमने आपको सिलेक्शन कॉम्बिनेशन बता दिया था। अभी यहाँ ये समझिए कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन का पहले फॉर्मूला समझिए, एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल वेयर आर इज लाइंग बिटवीन 0 to n। ये समझिए। अब इसका देखिए मतलब क्या है। जैसे सपोज करिए आपके पास 5 4 3 2 1 ये 5 डिफरेंट डिजिट्स हैं। मैं आपसे ये कहता हूं 3 डिजिट से मिलकर बनने वाले नंबरों की संख्या बताओ जिसमें अगर कोई डिजिट आ गई है तो उस डिजिट को रीअरेंज करके डिफरेंट नंबर नहीं आने चाहिए। कहने का मतलब ऐसे, जैसे अगर आपने ले लिया 3 4 और 2 ले लिया, अब इसमें ऐसा ना हो कि आप 2 3 4 भी ले लें। 2 3 4 नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं आपको इन 5 नंबरों में। तो जो सेलेक्ट करने हैं, तो अगर आपने ये नंबर ले लिया तो आप ये नहीं ले सकते। सिलेक्शन का मतलब समझिए कॉम्बिनेशन का। अगर आपने ये ले लिया तो ये नहीं ले सकते। मतलब 2 3 और 4 इन तीनों डिजिट से मिलकर कोई एक ही नंबर लेना है सिलेक्शन में। बात समझ में आ गई? अब समझो। तो कहने का मतलब है, अब आपको लग रहे होंगे कि ऐसे इसमें से कितने नंबर बन जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है जिसमें एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 5, सी मतलब कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, आर मतलब कितना 3 डिजिट का ले रहे हो, पुट कर दो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 5 में से 3 गए 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया और 2 से 2 बार 5 दूनी 10। तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं? 10 नंबर बन सकते हैं। अभी बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। अभी तो आपने ये समझा, लेकिन डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको अभी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला समझ लिया। अब आप ये समझो रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में, जैसे एक बात समझो, एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, ये जो एनसीआर का फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसमें मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता एनसीआर, ये देखो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, तो इसकी जगह मैं एनपीआर लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं एनपीआर लिख सकता हूं। अब देखो ये आर फैक्टोरियल इधर डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब एनसीआर आर फैक्टोरियल बराबर एनपीआर। ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे कि एन पी आर बराबर होता है आर फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ एन सी आर के। क्लियर है? अब एक और रिलेशन समझो। ये 2 फॉर्मूले आपने समझ लिए, 2 रिलेशन आपने समझ लिए, तीसरा समझो। तीसरा रिलेशन ये कहता है कि अगर एन सी आर, चलिए एन सी एक्स ले लीजिए, उससे पहले आप ये समझिए कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर बराबर होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब कहने का ये है, जैसे आपसे मैं कहूं 5C2 की वैल्यू क्या है, तो इसकी वही वैल्यू आएगी जो 5C3 की होगी। कैसे? मतलब समझो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 5C2 और 5C 5 - 2 दोनों का आंसर एक जैसा ही होगा।
एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, क्योंकि अभी तो 8th चैप्टर पिछले 2-3 साल से बाइनोमियल थ्योरम कट गया है, अगर नहीं था तो इस फॉर्मूले का वहां बहुत यूज होता था। क्योंकि अब जैसे सपोज करो आपने 6C4 का आंसर निकाल दिया, अब कहीं पर 6C2 आ गया तो जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, डायरेक्ट यूज कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो 6C4, अब जैसे सपोज करो मैं कह दूं 17C15 का आंसर बता दो, आप कहोगे इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कहूंगा काहे सॉल्व करना पड़ेगा, जो 17C2 का आंसर होगा वही 15, एक निकाल दो कोई दोनों में से, दूसरे का आंसर वही हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है कि एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर होता है। अब इसके बाद एक और समझो कि अगर एनसी एक्स एनसी वाई के बराबर है, अगर ये गिवन है तो ये इंप्लाइज करेगा x प्लस वाई बराबर n के, तो ये वाली जो वैल्यू होगी r की उसका सम n के बराबर होगा। अगर ये दोनों वैल्यू, बात यहीं से आ रहा है ना, r और n माइनस आर को प्लस करोगे तो n के बराबर आएगा, ठीक है, वहीं से ये प्रॉपर्टी निकली है। इफ एन सी एक्स बराबर एन सी वाई देन एक्स प्लस वाई बराबर n, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो NC0 की वैल्यू निकालनी हो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, NC1 की निकालनी हो तो पुट कर देना, NCN की निकालनी हो तो पुट कर देना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब मैं एक थ्योरम प्रूफ करा दूं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। वैसे NC0 की अगर वैल्यू लिखना चाहो तो लिख लो, जीरो रखोगे 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, n में से 0 घटाओगे n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1, ठीक है ना। NC1 1, r फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल की वैल्यू यहां जब लोगे तो 1 पुट करोगे, n फैक्टोरियल, अब r की वैल्यू यहां 1 है तो 1 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n आएगा NC1 का आंसर, ठीक है ना। NCN का निकालोगे तो n में से n घटाओगे 0 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल, ये भी आपका 1 ही होगा, ठीक है ना। अब एक थ्योरम प्रूफ करा देता हूं, देखो ध्यान से। देखो एक थ्योरम ध्यान रखना है, एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर, नहीं आर माइनस 1 बराबर n प्लस 1 सी आर, ये प्रूफ करने के लिए कभी कभी आ जाता है। या फिर आप रिलेशन याद रखना कि लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर होती है, कैसे, ध्यान से देखो फटाफट। फॉर्मूला वही जो आपको याद है, एन सी आर बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल के, व्हेन r लाइज इन बिटवीन 0 to n, ठीक है ना। अब देखना लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 बराबर, अब एन सी आर में फॉर्मूला लगाओगे तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस ये फॉर्मूला लगाओ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। जब n में से r घटाओगे, मतलब n में से r माइनस 1 घटाओगे तो माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब सुनो, अब क्या कर सकते हो, अब देखो आप ऐसा कर सकते हो, n फैक्टोरियल है, इस r फैक्टोरियल को r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा n फैक्टोरियल, और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, ये n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब जैसे r फैक्टोरियल को आपने r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया ना, अरे मैंने बताया भाई, पहली वीडियो दूसरी वीडियो सब में बताया है कि 5 जो है 5 फैक्टोरियल है, इसे आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लियर है ना। r फैक्टोरियल को r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, अब ऐसे ही n माइनस आर प्लस 1 को n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो कॉमन ले लो, n r माइनस 1 r माइनस 1 n माइनस आर, इसको कॉमन ले लो, तो n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल
एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन आर, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। अब इधर एलसीएम ले लो, तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब एलसीएम लोगे तो एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 इंटू आर से आर कट गया, तो आपका क्या आएगा एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर प्लस 1। अब एक बात समझो, इस एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 को आप लिख सकते हो एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे इस आर माइनस 1 और आर फैक्टोरियल, आर को लिख सकते हो आप आर फैक्टोरियल, और इसको आप लिख सकते हो एन माइनस आर, इसको देखना पड़ेगा, एन माइनस आर है तो एन प्लस 1 एन माइनस आर माइनस एन माइनस आर कॉमन ले लोगे, नॉट एट ऑल। यहां पर जब आप लगाओगे एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब एन प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, यहां से लिख दोगे एन प्लस 1 सी आर फैक्टोरियल, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। इस n माइनस आर को n माइनस आर प्लस 1 को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू n प्लस 1 माइनस आर और इसमें से 1 घटाओगे तो यही आ जाएगा, इसलिए राइट हैंड साइड मैच कर जाएगी। तो ये एक थ्योरम ध्यान रखनी है, बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर आप आउट ऑफ आउट चाहते हैं तो आप इसको ध्यान में रखकर चलें। अब देखिए मैं कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ले लेता हूं, 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कॉम्बिनेशन बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से, अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फटाफट देखना। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। आपके पास 2 मैन और 3 वुमेन है, तो मैन की संख्या आपके पास 2 है, वुमेन की संख्या आपके पास 3 है, तो टोटल पर्सन आपके पास कितने हो गए, टोटल हो गए आपके पास 5। आपसे बोल रहा है आपको एक कमेटी बनानी है 3 लोगों की, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ये कितने तरीके से हो सकता है। तो आपको कमेटी बनानी है 3 लोगों की। अब इसमें ऐसा तो नहीं है रीसफलिंग हो, पहले वो दूसरा वो तीसरा वो, कुछ अरेंजमेंट तो नहीं है, आपको सेलेक्ट करना है 5 लोगों में से 3 लोगों की कमेटी बनानी है, मतलब सेलेक्ट करना है। तो इसलिए आपके यहां कितने टोटल वेज होंगे, टोटल वेज टू फॉर्म कमेटी ऑफ 3 पर्सन 5C3। अब इसमें फॉर्मूला लगा देना, वही NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल वाला। तो इसको सॉल्व कर दो, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3, 2 से 2, 5 दूनी 10। तो आपका आंसर आ गया 10 डिफरेंट वेज होंगे 3 लोगों की कमेटी बनाने का। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। इस कमेटी में ऐसे कितने डिफरेंट वेज होंगे जिनमें 1 मैन हो और 2 वुमेन हो। ठीक, कहने का मतलब है जो 1 मैन और 2 वुमेन के जो डिफरेंट वेज होंगे वो इस तरीके से समझिए। आपके पास मैन कितने हैं 2, तो 2 मैन में से 1 मैन लेना है, एंड लग रहा है तो मल्टीप्लाई। पहली वीडियो में ध्यान होगा मैंने टिप्स बताए थे, टिप्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई लगेगा। अब देखो आपके पास वुमेन कितनी है 3 और 3 में से 2 सेलेक्ट करनी है, तो 3C2। अब इसको सॉल्व कर देना, 2 फैक्टोरियल ऑफ 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल। तो 2 और 3 इंटू 2, 2 3 दूनी 6, तो कितने होंगे 6 डिफरेंट वेज होंगे। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी भी एक आपको छोटी सी बात बताई थी कि अगर NCX बराबर NCY है तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। वही तरीका आपको लगाना है। अगर NC8 NC2 के बराबर है, इसका मतलब 8 प्लस 2 किसके बराबर होगा, n के, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आपसे बोल रहा है NC2 बता दो, मतलब 10C2 की वैल्यू,
10 फैक्टोरियल अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 से 5 9 पंजे 45, आंसर कितना आ गया 45। क्लियर है? दोनों ही क्वेश्चन आराम से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आगे। देखो बच्चों, ये आपकी समझ को बेहतर करने वाला क्वेश्चन है। ये आपको जितना भी आपने सीखा ना उसका टेस्ट है। ये समझिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड। आपको 4 कार्ड चूज करने हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, तो इन हाउ मेनी ऑफ दीज, 5 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। जब भी ये आता है तो 4 या 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। आपको 4 कार्ड निकालने हैं और चारों ही एक ही कलर की होनी चाहिए। अब जैसे आप जानते हैं SCHD आपने पढ़ा होगा, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। अब एक बात बताओ, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 और ये भी 13 होते हैं। अब आपसे कह रहे हैं 4 कार्ड निकालने और चारों सेम सूट के होने चाहिए, मतलब चारों स्पेड के होने चाहिए। तो 13C4 4 कार्ड सेलेक्ट करने, अरेंज नहीं करने, सेलेक्ट करने हैं। तो 13 में से 4 कार्ड सेलेक्ट कर लिए। ऐसा भी तो हो सकता है क्लब के आते, तो 13C4। ऐसा भी तो हो सकता है हार्ट के आते, 13C4। ऐसा भी तो हो सकता है डायमंड के आते। अब एक बात बताओ, बीच में प्लस आएगा या मल्टीप्लाई? 4 कार्ड निकालना आपका एक टास्क है, ये टास्क यहां कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा टास्क है। हो सकता है दूसरे कलर के आ जाते, तो इसलिए यहां प्लस का इस्तेमाल करोगे, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। 4 कार्ड ले रहे हो, चारों अलग अलग कलर के होनी चाहिए। कलर मतलब चारों अलग अलग सूट के होने चाहिए, मतलब एक स्पेड, एक क्लब, एक डायमंड, एक हर्ट होना चाहिए। तो एक बात बताओ, 13 में से एक स्पेड लेना है C1, मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस समय आपको अलग अलग लेने हैं। एक कार्ड यहां से ले लिया, अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा कार्ड यहां से भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। तीसरा कार्ड यहां से अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। चौथा कार्ड अब टास्क कंप्लीट हुआ, इसलिए आप मल्टीप्लाई लगाओगे। यहां चारों कार्ड आपने निकाल दिए, टास्क कंप्लीट हो गया। अब देखिए, आर फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, जैक, क्वीन और किंग वाले। तो 12 फेस कार्ड में से 4 कार्ड निकालने का सिलेक्शन का कितना होगा? 12C4। सॉल्व आप खुद कर लेना। फोर्थ वाला देखिए, 2 आर रेड, टोटल रेड कार्ड 26 होते हैं। 26 में से 2 निकाले 26C2, और ब्लैक भी 26C2। अब ये बताओ, बीच में प्लस आएगा या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई आएगा। क्यों? क्योंकि 2 कार्ड निकले हैं, 2 तो अभी रह गए ना, टास्क तो अभी इनकम्प्लीट है ना, इसलिए मल्टीप्लाई। फिफ्थ वाला देखिए, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर की होनी चाहिए, मतलब 4 कार्ड निकाल रहे हो, चारों ही रेड आने चाहिए। तो टोटल 26 है, और 26 में से 4 आने के कितने हो जाएंगे? 26C4। अब ब्लैक है, उनमें से भी 4 लेने हैं, बीच में प्लस, क्योंकि ये टास्क अलग है और ये टास्क अलग है। हाँ, मैंने थोड़ा जल्दी जरूर बताया है, वो वीडियो बड़ा ना हो जाए इस वजह से बताया है। आप विद ना आप इसको थोड़ा सा बैक करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा मल्टीप्लाई क्यों, प्लस क्यों। ठीक है ना, पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। बाकी का बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो फटाफट। देखो बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपने 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। हमें ये नहीं पता कि इसमें परमुटेशन लगाएं या कॉम्बिनेशन लगाएं, लेकिन हम अपनी समझ से पता कर सकते हैं। हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं सर्कल पर, हमें कॉर्ड बनाने हैं। तो कॉर्ड बनाते समय हम अरेंजमेंट तो करते नहीं है कि ये पॉइंट, मतलब आगे पीछे तो उनको करते नहीं है, हम सेलेक्ट करते हैं। इन 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया, इन 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया, इन 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया, तो यह सिलेक्शन लगेगा। तो लैंग्वेज आप लिख लेना, 21 पॉइंट्स हैं, जिनमें से कॉर्ड बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है, 21C2। आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। NCR बराबर फॉर्मूला लगा देना, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 21 में से 2 हटाओगे 19 फैक्टोरियल, 21, 20, 19 और 2 और 19 फैक्टोरियल। 2 से काट दें 10 बार, 210 वेज, 210 वेज होंगे, या 210 कॉर्ड बनाए जा सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। 9 कोर्सेज है, या आप समझ लीजिए 9 सब्जेक्ट है, जिनमें से 5 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी, 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश लेना और कंप्यूटर लेना तो कंपलसरी है। 9 सब्जेक्ट है, 5 लेनी थी, 2 कंपलसरी है।
तो 5 में से 2 तो आपने ले ली, तो अब कितनी लेनी है? 3 लेनी है। और 9 में से कंप्यूटर और जो इंग्लिश है वो तो हट गए, तो 7 में से अब आपको 3 सेलेक्ट करनी है। तो बता दो, तो 7 में से 3 लेनी है, तो 7C3 सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। यही वाला फॉर्मूला लगा देना। कहो तो सॉल्व कर दूं, लैंग्वेज खुद लिख लेना भाई, ध्यान रखना। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6 7 पूरे 35, तो 35 वेज होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, 2nC3, यही वाला फॉर्मूला यहां लिख देना है और लगा देना है। 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1। अब क्या करोगे? ऐसा मत करना n से n काट दो, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इससे इसको काट दो, अपॉन में इसे ले आओ, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अच्छा इसको ना आप ऐसे लिख दो, n फैक्टोरियल की जगह n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1। अब देखो n माइनस 3 से n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। अब आपका न्यूमरेटर में क्या बचा? 2n और 2n माइनस 1। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा n माइनस 1। अब नीचे ये बचेगा n माइनस 1 और n माइनस 2 बराबर 12/1। अब काट दो, एक बार फिर समझो, 2n फैक्टोरियल को 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखा क्योंकि नीचे 2n माइनस 3 था। इसको n को n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, n माइनस 3 से n माइनस 3, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कट गया। अब 2n बच गया, 2n माइनस 1, 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 1 नीचे। अब देखो n से n कट गया, n माइनस 1 से n माइनस 1, तो 2 दूनी 4, 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल्स टू 12/1। 4 3 12, 4 से 12 को 3 बार काट दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 1 बराबर 3n माइनस 3 दूनी 6, अच्छा को इधर ले आओ, 6 माइनस 1 3n में से 2n घटा दो, n की वैल्यू आ गई 5, बात खत्म। देखिए इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 वीडियो कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, फैक्टोरियल नोटेशन हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनका बेसिक मतलब हमने समझ लिया, फील कर लिया। अभी क्या है, अगली वीडियो में मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन 8 वो और आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे ये चैप्टर समग्र रूप से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना और जितना हो सके शेयर करना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।